हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गः। लंका पर वानरों की चढ़ाई तथा राक्षसों के साथ उनका घोर युद्ध। ततस्ते राक्षसास्तत्र गत्वा रावणमन्दिरं न्यवेदयन् पुरीं रुद्धां रामेण सह वानरैः। तदनंतर उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर यह निवेदन किया कि वानरों के साथ श्री राम ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। रुद्धान्तु नगरीं श्रुत्वा जातक्रोधो निशाचरः विधानं द्विगुणं कृत्वा प्रासादञ्चाप्यरोहत। लंका के घेर जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और वह नगर की रक्षा का पहले से भी दुगना प्रबंध करके महल की अटारी पर चढ़ गया। सददर्श वृतान् लंकां सशैलवनकाननाम् असंख्यैर्हरिगणैः सर्वतो युद्धकांक्षिभिः। वहीं से उसने देखा कि पर्वत, वन और काननों सहित सारी लंका सब ओर से असंख्य युद्धाभिलाषी वानरों द्वारा घिरी हुई है। सदृष्ट्वा वानरैः सर्वैर्वसुधां कपिलीकृतां कथं क्षपयितव्यास्युरिति चिन्तापरोऽभवत्। इस प्रकार समस्त वानरों से आच्छादित वसुधा को कपिल वर्ण की हुई देख वह इस चिंता में पड़ गया कि इन सब का विनाश कैसे होगा। सचिन्तयित्वा सुचिरं धैर्यमालम्ब्य रावणः राघवं हरियूथांश्च ददर्शायतलोचनः। बहुत देर तक चिंता करने के पश्चात धैर्य धारण करके विशाल नेत्रों वाले रावण ने श्री राम और वानर सेनाओं की ओर पुनः देखा। राघवः सह सैन्येन मुदितो नाम पुप्लुवे लंकां ददर्श गुप्तां वै सर्वतो राक्षसैर्वृताम्। इधर श्री रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने देखा लंका सब ओर से राक्षसों द्वारा आवृत और सुरक्षित है। दृष्ट्वा दाशरथिर्लंकां चित्रध्वजपताकिनीं जगाम सहसा सीतां दूयमानेन चेतसा। विचित्र ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी को देखकर दशरथ नंदन श्री राम व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण करने लगे। अत्र सा मृगशावाक्षी मत्कृते जनकात्मजा पीड्यते शोक संतप्ता कृशा स्थंडिलशायिनी। हाय, वह मृग शावक नयनी जनक नंदिनी सीता यही मेरे लिए शोक संतप्त हो पीड़ा सहन करती है और पृथ्वी की वेदी पर सोती है। सुनता हूँ बहुत दुर्बल हो गई है। निपीड्यमानां धर्मात्मा वैदेही मनुचिन्तयन् क्षिप्रमाज्ञापयद्रामो वानरान् द्विषतां वधे। इस प्रकार राक्षसियों द्वारा पीड़ित विदेह नंदिनी का बारंबार चिंतन करते हुए धर्मात्मा श्री राम ने तत्काल वानरों को शत्रुभूत राक्षसों का वध करने के लिए आज्ञा दी। एवमुक्ते तु वचसी रामेणाक्लिष्टकर्मणा संघर्षमाणा प्लवगा सिंहनादैरनादयन्। अक्लिष्ट कर्मा श्री राम के इस प्रकार आज्ञा देते ही आगे बढ़ने के लिए परस्पर होड़ सी लगाने वाले वानरों ने अपने सिंहनादों से वहां की धरती और आकाश को गुंजा दिया। शिखरैर्विकिरामयितां लंकां मुष्टिभिरेव वा इति स्मदधिरे सर्वे मनांसि हरियूथपाः। वे समस्त वानर यूथपति अपने मन में यह निश्चय किए खड़े थे कि हम लोग पर्वत शिखरों की वर्षा करेंगे, लंका के महलों को चूर चूर कर देंगे अथवा मुक्कों से ही मार मार कर ढहा देंगे। उद्यम्य गिरिशृंगाणि महान्ति शिखराणि च तरुश्चोत्पाट्य विविधांस्तिष्ठन्ति हरियूथपाः। वे वानर सेनापति पर्वतों के बड़े बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़कर प्रहार करने के लिए खड़े थे। प्रेक्षतो राक्षसेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागशः राघव प्रिय कामार्थं लंका मारुरुहुस्तदा। राक्षस राज रावण के देखते देखते विभिन्न भागों में बटे हुए वे वानर सैनिक श्री रघुनाथ जी का प्रिय करने की इच्छा से तत्काल लंका के परकोटों पर चढ़ गए। ते ताम्रवक्त्रा हेमाभा रामार्थे त्यक्त जीविता लंकामेवाभ्यवर्तन्त सालभूधर योधिनः। तांबे जैसे लाल मुंह और सुवर्ण की सी कांति वाले वे वानर श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण निछावर करने को तैयार थे। वे सबके सब साल वृक्ष और शैल शिखरों से युद्ध करने वाले थे, इसलिए उन्होंने लंका पर ही आक्रमण किया। ते द्रुमै पर्वताग्रैश्च मुष्टिभिश्च प्लवंगमाः प्राकाराग्राण्य संख्यानि ममंथुस्तोतराणि च। वे सभी वानर वृक्षों, पर्वत शिखरों और मुखों से असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। परिखान पूरयन्तश्च प्रसन्न सलिलाशयान् पांसुभिः पर्वताग्रैश्च तृणैः काष्ठैश्च वानराः। उन वानरों ने स्वच्छ जल से भरी हुई खाइयों को धूल, पर्वत शिखर, घास फूस और काठों से पाट दिया।
ततः सहस्रयूथाश्च कोटियूथाश्च यूथपाः कोटियूथशताश्चान्ये लङ्कामारुरुहुस्तदा। फिर तो सहस्त्र यूथ, कोटि यूथ और 100 कोटि यूथों को साथ लिए अनेक यूथपति उस समय लंका के किले पर चढ़ गए। कांचनानि प्रमर्दन्तस्तोरणानि प्लवंगमाः कैलासशिखराग्राणि गोपुराणि प्रमथ्य च आप्लवन्तप्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमाः लंकां तामभिधावन्ति महावारणसन्निभाः। बड़े बड़े गजराजों के समान विशालकाय वानर सोने के बने हुए दरवाजों को धूल में मिलाते, कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे गोपुरों को भी ढहाते, उछलते कूदते एवं गरजते हुए लंका पर धावा बोलने लगे। जयत्युरुबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः इत्येवं घोषयन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमाः अभ्यधावन्त लंकाया प्राकारं कामरूपिणः। अत्यंत बलशाली श्री रामचंद्र जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो और श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो, ऐसी घोषणा करते और गरजते हुए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर लंका के परकोटे पर टूट पड़े। वीरबाहुस्सुबाहुश्च नलश्च पनसस्तथा निपीड्योपनिविष्टास्ते प्राकारं हरियूथपाः एतस्मिन्नन्तरे चक्रुस्कन्धावारनिवेशनम्। इसी प्रकार वीरबाहु, सुबाहु, नल और पनस ये वानर यूथपति लंका के परकोटे पर चढ़कर बैठ गए और उसी बीच में उन्होंने वहां अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। पूर्वद्वारन्तु कुमुदक कोटिभिर्दशभिर्वृतः आवृत्य बलवांस्तस्थौ हरिभिर्जितकाशिभिः। बलवान कुमुद विजयश्री से सुशोभित होने वाले 10 करोड़ वानरों के साथ ईशान कोण में रहकर लंका के पूर्व द्वार को घेर कर खड़े हो गया। यहाँ जो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर शब्द आए हैं वे क्रमशः ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य कोण का लक्ष्य कराने वाले हैं, क्योंकि पहले 41वें सर्ग में पूर्व आदि दरवाजों पर नील आदि उत्पत्तियों के आक्रमण की बात कह दी गई है। वे कुमुद आदि वानर निकटवर्ती ईशान आदि कोणों में रहकर पूर्वादि द्वारों पर आक्रमण करने के नील की सहायता करते थे। सहायार्थे तु तस्यैव निविष्टप्रगसो हरिः पनसश्च महाबाहुर्वानरैरभिसंवृतः। उसी की सहायता के लिए अन्य वानरों के साथ महाबाहु पनस और प्रगस भी आकर डट गए। दक्षिणद्वारमासाद्य वीरशतबलिकपिः आवृत्य बलवांस्तस्थौ विंशत्या कोटिभिर्वृतः। वीर शतबली ने अग्नि कोण में स्थित हो दक्षिण द्वार पर आकर 20 करोड़ वानरों के साथ उसे घेर लिया और वहीं पड़ाव डाल दिया। सुषेण पश्चिमद्वारं गत्वा तारापिता बली आवृत्य बलवांस्तस्थौ कोटिकोटिभिरावृतः। तारा के बलवान पिता सुषेण नैऋत्य कोण में स्थित हो कोटि कोटि वानरों के साथ पश्चिम द्वार पर आक्रमण करके उसे घेर कर खड़े हो गए। उत्तरद्वारमागम्य रामः सौमित्रिणा सह आवृत्य बलवांस्तस्थौ सुग्रीवश्च हरीश्वरः। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित महाबलवान श्री राम तथा वानरराज सुग्रीव उत्तर द्वार को घेर कर खड़े हुए। सुग्रीव पूर्व वर्णन के अनुसार वायव्य कोण में स्थित हो उत्तर द्वारवर्ती श्री राम की सहायता करते थे। गोलांगूलो महाकायो गवाक्षो भीमदर्शनः वृतकोट्या महावीर्यस्तस्थौ रामस्य पार्श्वतः। लंगूर जाति के विशाल काय महापराक्रमी वानर गवाक्ष जो देखने में बड़े भयंकर थे 1 करोड़ वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के एक बगल में खड़े हो गए। वृक्षाणां भीमकोपानां धूम्रशत्रुनिबर्हणः वृतकोट्या महावीर्यस्तस्थौ रामस्य पार्श्वतः। इसी तरह महाबली शत्रुसूदन वृक्षराज धूम्र 1 करोड़ भयानक क्रोधी रीछों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के दूसरी ओर खड़े हुए। सन्नद्धस्तु महावीर्यो गदापाणिर्विभीषणः वृतो यत्तैस्तु सचिवैस्तस्थौ यत्र महाबलः। कवच आदि से सुसज्जित महान पराक्रमी विभीषण हाथ में गदा लिए अपने सावधान मंत्रियों के साथ वहीं आकर डट गए जहां महाबली श्री राम विद्यमान थे। गजो गवाक्षो गवय शरभो गंधमादनः समन्तात् परिधावन्तो ररक्षुर्हरिवाहिनीम्। गज, गवाक्ष, गवय और शरभ और गंधमादन सब और घूम घूम कर वानर सेना की रक्षा करने लगे। ततः कोपपरीतात्मा रावणो राक्षसेश्वरः निर्याणं सर्वसैन्यानां धृतमाज्ञापयत् तदा। इसी समय अत्यंत क्रोध से भरे हुए राक्षसराज रावण ने अपनी सारी सेना को तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी।
एतत् श्रुत्वा तदा वाक्यं रावणस्य मुखेरितं सहसा भीम निर्घोषमुद्घुष्टं रजनीचरैः। रावण के मुख से बाहर निकलने का आदेश सुनते ही राक्षसों ने सहसा बड़ी भयानक गर्जना की। ततः प्रबोधिता भैर्यश्चन्द्रपाण्डुरपुष्कराः हेमकोणैरभिहता राक्षसानां समन्ततः। फिर तो राक्षसों के यहाँ जिनके मुखभाग चंद्रमा के समान उज्ज्वल थे और जो सोने के डंडे से बजाए या पीटे जाते थे, वे बहुत से धौंसे एक साथ बज उठे। विने दुष्ट महाघोषा शंका शतसहस्रशः राक्षसानां सुघोराणां मुखमारुतपूरिताः। साथ ही भयानक राक्षसों के मुख की वायु से पूरित हो लाखों गंभीर घोष वाले शंख बजने लगे। ते बभुशुभ नीलांगा सशंखा रजनीचरा विद्युन्मंडल सन्नद्धा सबलाका इवाम्बुदाः। आभूषणों की प्रभा से सुशोभित काले शरीर वाले वे निशाचर शंख बजाते समय विद्युत प्रभा से उद्भासित तथा वक पंक्तियों से युक्त नील मेघों के समान जान पड़ते थे। निष्पतन्ति तदसैन्या दृष्टा रावणचोदिताः समये पूर्यमाणस्य वेगा इव महोदधेः। तदनंतर रावण की प्रेरणा से उसके सैनिक बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए निकलने लगे, मानो प्रलय काल में महान मेघों के जल से भरे जाते हुए समुद्र वेग आगे बढ़ रहा हो। ततो वानर सैन्येन मुक्तो नादः समन्ततः मलय पूरितो येन ससानुप्रस्थकंदरः। तत्पश्चात वानर सैनिकों ने सबोर बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिससे छोटे बड़े शिखरों और कंदराओं सहित मलय पर्वत गूंज उठा। शंखदुन्दुर्भिर्निर्घोष सिंहनादस्तरस्विनां पृथिवीञ्चान्तरिक्षञ्च सागरञ्चाभ्यनादयत्। गजानां बृंहितैः सार्धं हयानां हरेशितैरपि रथानान्नेमि निर्घोषे रक्षसां वदनस्वनैः। इस प्रकार हाथियों के चिंगाड़ने, घोड़ों के निनाने, रथों के पहियों की घरघराहट एवं राक्षसों के मुख से प्रकट हुई आवाज के साथ ही शंख और दुंदुभियों के शब्द तथा वेगवान वानरों के निनाद से पृथ्वी, आकाश और समुद्र निनादित हो उठे। एतस्मिन्नन्तरे घोरः संग्रामः समपद्यत रक्षसां वानराणां च यथा देवासुरे पुरा। इतने ही में पूर्व काल में घटित हुए देवासुर संग्राम की भांति राक्षसों और वानरों में घोर युद्ध होने लगा। ते गदाभिप्रदीप्ताभिः शक्तिशूलपरश्वधैः निजग्नुर्वानरान् सर्वान् कथयन्तः स्वविक्रमान्। वे राक्षस दमकती हुई गदाओं तथा शक्ति शूल और फरसों से समस्त वानरों को मारने एवं अपने पराक्रम की घोषणा करने लगे। तथा वृक्षैर्महाकाया पर्वताग्रैश्च वानरा निजग्नुस्तानि रक्षांसि नखैर्दन्तैश्च वेगिनः। उसी प्रकार वेगशाली विशालकाय वानर भी राक्षसों पर बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत, शिखरों, नखों और दांतों से चोट करने लगे। राजा जयति सुग्रीव इति शब्दो महानभूत राजन् जयेत्युक्त्वा स्वस्वनाम कथान्ततः। वानर सेना में वानर राज सुग्रीव की जय हो यह महान शब्द होने लगा। उधर राक्षस लोग भी महाराज रावण की जय हो ऐसा कहकर अपने अपने नाम का उल्लेख करने लगे। राक्षसास्त्वपरे भीमा प्रकारास्था महींगतान् वानरान् भिन्दिपालैश्च शूलैश्चैव व्यदारयन्। दूसरे बहुत से भयानक राक्षस जो परकोटे पर चढ़े हुए थे पृथ्वी पर खड़े हुए वानरों को भिन्दिपालों और शूलों से विदीर्ण करने लगे। वानराश्चापि संक्रुद्धा प्राकारास्थान् महींगताः राक्षसान् पातयामासु खमाप्लुत्य स्वबाहुभिः। तब पृथ्वी पर खड़े हुए वानर भी अत्यंत कुपित हो उठे और आकाश में उछलकर परकोटे पर बैठे हुए राक्षसों को अपनी बाहों से पकड़ पकड़ कर गिराने लगे। ससंप्रहारस्तुमुलो मांसशोणितकर्दमः रक्षसां वानराणां च संबभूवाद्भुतोपमः। इस प्रकार राक्षसों और वानरों में बड़ा ही अद्भुत घमासान युद्ध हुआ, जिससे वहां रक्त और मांस की कीच जम गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।